दोस्तों, जय हिंद। आपका अपना दोस्त सुबेदार तोमर फ्रॉम ग्वालियर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेकर आया हूँ, जो कि भारत सरकार ने अभी लॉन्च की हुई है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन नामक एक नया स्कीम लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत हमारे सभी पूर्व सैनिकों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड बनवाना है, जिसकी प्रक्रिया में अभी तुरंत इसी के साथ बताने जा रहा हूँ। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिए। ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड हमारे सभी पूर्व सैनिकों को ECHS से जो सुविधा लेते हैं या नहीं लेते हैं, उन सभी को बहुत ज़रूरी है। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड आपका बनने से आपको कहीं भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर अवेल करनी है तो आपको अपना रिकॉर्ड, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल टेस्ट, आपका MRI रिकॉर्ड, आपके और एक्सरे रिकॉर्ड और सारी रिपोर्ट्स जो आपके मेडिकल से संबंधित हैं, आपकी हेल्थ से संबंधित है, उनका रिकॉर्ड डिजिटली आपके इस अकाउंट से, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड से लिंक हो जाएंगे। आप चाहे चेन्नई में हो या दिल्ली में हो, गुवाहाटी में हो या अहमदाबाद में हो या कहीं भी हो, आपको अपने सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। डॉक्टर विल आस्क यू कि प्लीज़ टेल मी योर आभा कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड नंबर। इसको शॉर्ट में इसका बनता है आभा, आयुष्मान, A फॉर आभा, B फॉर भारत, H फॉर हेल्थ एंड A फॉर अकाउंट, आभा कार्ड। इसमें आपको एक ऑल इंडिया कार्ड नंबर मिलेगा और डिजिटली आपका ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़, आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको अपने पुराने मेडिकल पेपर्स, हिस्ट्री को कैरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, यहाँ तक ठीक। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये कार्ड कैसे बनेगा। इसके लिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, जो आपको अपने गूगल के प्ले स्टोर में जाकर आभा नामक ऐप को आप डाउनलोड करना। आभा, वही सेम नेम, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, तो उस ऐप का नाम है आभा ऐप। उसको आप डाउन कर लीजिए और उसमें दिए गए स्टेप्स के मुताबिक आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करके आप उसको अपना आभा कार्ड डिजिटली बना सकते हैं। आप उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे और प्रॉपर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य जो अपने कई तरह के कार्ड हैं, उसकी तरह आपका एक आभा कार्ड
बन जाएगा, जिसको कि आप बनने के बाद आपको प्रॉपर एक नंबर मिलेगा, ऑल इंडिया नंबर। उसको आप अपना प्रिंट करा के डिजिटली आप उसको टैक्स शीट से प्रॉपर उसको करा के अन्य कार्डों की तरह अपने उसको हमेशा के लिए आप रख सकते। अब रही बात, यहाँ मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि भारत सरकार ने इतने कार्ड बना दिए हैं कि हर आदमी, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी पॉकेट में भी वो कार्ड पूरे आना संभव नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आभा कार्ड, कैंटीन कार्ड, लिक्वर कार्ड और वोटर कार्ड। आई थिंक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग ऑल द कार्ड्स नंबर्स। एंड इसमें हमारी हर इंसान की पूरा डेटा, पूरे आंकड़े, पूरी जानकारी भारत सरकार के पास रिकॉर्ड हो चुकी है और कोई भी व्यक्ति का कुछ भी उसकी सीक्रेसी नहीं रह गई है। गवर्नमेंट के पास हमारी एक एक चीज़, पुतली से लेके, उंगली से लेके आपकी हाथों की लकीरें तक भारत सरकार के पास उनका रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं फिर कहूँगा कि सच्चे आदमी को किसी चीज़ का डर नहीं होता है। भारत सरकार ने अगर ये सारी चीज़ें हमारी डिजिटली रिकॉर्ड कर रखी है तो इसमें हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ अबाइडिंग पर्सन्स, कानून को मानने वाले लोग, उनको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। इससे तो सिर्फ जो क्रिमिनल टाइप के लोग जो कानून को तोड़ते हैं उनको डर होना चाहिए। तो इसलिए मैं फिर सब कुछ हमारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होने के बावजूद भी आई विल सपोर्ट दिस स्कीम। दिस will facilitate to all of us forms and will help whenever we needed medical help, medical facilities, treatment, etc. etc. तो दोस्तों, ये रही बात यहाँ तक। अब इसका बाद आपको मैं बताता हूँ कि आर्मी हेडक्वार्टर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS थिमैयामार न्यू दिल्ली से 21 जून को एक लेटर सारे हमारे ECHS कमांड हेडक्वार्टर्स की जो सेल है, ऑल कमांड्स इंक्लूडिंग नेवी, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, इनको एक लेटर गवर्नमेंट हमारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS ने जारी किया, जिसके मुताबिक सभी पूर्व सैनिकों को जो ECHS से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है, उनको सभी को ये आभा कार्ड बनवाने के लिए डायरेक्शन वहाँ से इशू हुआ है। इसकी उसके बाद सारी फीडबैक भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS हमारी पॉलीक्लिनिक से, कमांड हेडक्वार्टर से मांग रही है कि कितने लोगों ने अभी तक आभा कार्ड बना लिया है। दोस्तों, आभा कार्ड सेल्फ का, वाइफ का, बच्चों का अलग अलग, सभी का अलग अलग बनना है। ये नहीं है कि एक कार्ड बन गया उसमें डिपेंडेंट शो हो जाएंगे या और कुछ। नो, एवरी इंडिविजुअल जो भी व्यक्ति है उसका अलग, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है या जवान है या
कुछ भी है, मेल है फीमेल है, उसका सेपरेट आवा कार्ड बनना है। उसकी फैसिलिटीज़, उसमें उसके बेनिफिट्स आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं। अब आपका काम है उसको सिंपली आप अपने डिजिटली अपने मोबाइल से बना सकते हैं। आप अपने आस पड़ोस में जहाँ कंप्यूटर फैसिलिटी है, जहाँ ये डिजिटली काम हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड काम हो रहा है, वहाँ बनवा सकते हैं। मीन्स कोई इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इसलिए आप लोग ज़रा ध्यान दें और इस कार्ड को बनवा लें। यहाँ मैं आपको फिर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे वीडियोस में आपको बहुत सिंपल शब्दों में सारी चीज़ों का विदाउट एनी एम्बिग्यूटी यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग विदाउट लेंदी थिंग, इधर उधर घुमाना नहीं, सिंपल आपको जो जरूरी चीज़ें बताऊंगा। अनावश्यक बातें, अनवांटेड थिंग्स, unnecessary things I will not include in my video। लोग अपने वीडियो को, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं होती है प्रॉपर, उनको पता भी नहीं होता है कि पब्लिक को क्या बताना है और क्या, वो ज़रूरी चीज़ें छोड़ देंगे और गैर ज़रूरी चीज़ें उसमें शामिल करेंगे और आपका टाइम बर्बाद करेंगे। दे विल वेस्ट योर टाइम, दे विल वेस्ट योर एनर्जी and they will do mischievous and misleading things. That is not my aim, and I will guide you in the proper right way. Please, so that you support my channel, subscribe my channel, like my channel, and please press the bell icon button so that you can receive my channel notification, my video notification immediately। सॉरी। तो दोस्तों ये हुई एक बात। जो मैं ज़रूरी बात बोलने वाला था वो यह है कि आभा कार्ड बनाना इज नॉट ए कंपल्सरी थिंग। प्लीज़ note this point. Ava card, to prepare the Ava card is not a compulsory thing. You must keep in mind that government has not made it compulsory. If you think so, that if you think that it will help you in your medical treatment, medical facility, to getting the medical facilities, and और भी आप सोचते हैं कि ये हमारे लिए ठीक रहेगा, then it is okay। Otherwise I want to clear you that it is not a mandatory thing, so it is entirely up to you if you want to make the Ava card, go ahead, otherwise please कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त रहो, जहाँ भी रहो, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, live like a king, never ever take unnecessary things। टेंशन से बचो, टेंशन से बचो। कभी भी आपको कोई भी स्कीम में आप के 2 लाख 6 महीने में 4 लाख नहीं हो जाएंगी। अगर कोई ऐसा करने के लिए आपको बता रहा है तो आपको दोस्तों, मेरे पूर्व सैनिक भाइयों, मेरे सैनिक भाइयों, ये सुबेदार तोमर आपको
अपना बड़ा भाई समझो या छोटा भाई समझो या कुछ भी समझो, आपका फ्रेंड समझो, आपका फिलोसफर समझो, आपको मैं बड़े ही उससे मैं बताना चाहता हूँ कि आपके 2 लाख के 4 लाख 6 महीने में किसी भी स्कीम में संभव नहीं है। आप जहाँ भी 2 लाख की जगह 4 लाख करना चाहेंगे तो आपके हाथ में 2 लाख भी नहीं रहेंगे। शॉर्ट गेन ऑलवेज रिस्की होता है। अगर उसमें गेन किसी भी चीज़ में गेन ज़्यादा होगा तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। आप कहीं भी चले जाइए, आप शेयर मार्केट में जाइए या कहीं भी जाइए, जहाँ वेयर देयर इज ए मोर गेन देयर इज ए मोर रिस्क। तो दोस्तों, आप 2 लाख के 4 लाख जल्दी कोई आपको बना रहा है किसी प्रॉपर्टी में, किसी और चीज़ में, तो दोस्तों उससे बचिए। आपकी लाइफ में आपके पास जितना है उतने में मस्त रहिए, प्रोग्रेस कीजिए। अपना कोई प्रोफेशन, कोई धंधा करना चाहते हैं वो कीजिए, बट कभी भी लालच में पड़कर अपने हार्ड अर्न मनी को हमने आपने बीपीटी करके, हमने आपने बॉर्डर पे ड्यूटी करके, हमने आपने बड़ी दिन रात मेहनत करके अपनी थोड़ी सी पूंजी जमा की है, उस पूंजी को कहीं सडन मत उसको है ना बर्बाद कर दीजिए। ये तभी हो सकता है जब आप ऑल ऑफ सडन आप चाहेंगे कि मैं तुरंत एकदम धनवान बन जाऊं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दोस्त, प्लीज़ बी केयरफुल, ऑलवेज अवॉइड टेंस, खुश रहो, मस्त रहो। आप देखिए लाइफ में बहुत मज़ा है, प्रोवाइडेड यू वांट टू लिव लाइक ए किंग। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है एवरीथिंग। लोग कहते हैं दूसरे उसको परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, आप सिंपल सिटी में देखिए, आप सिंपल लाइफ में जीजिए। सवेरे आप मौज कीजिए, सवेरे थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, दोपहर अपना किसी आप जाके कुछ काम कीजिए, बच्चों को गाइड कीजिए, और शाम को मस्ती से जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप एंजॉयमेंट कीजिए। जो आपको पसंद है आप देखिए, मज़े करिए, और अब फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। सॉरी मैं बार बार आपको बोलता हूँ, मैं फिर बोलता हूँ कि दोस्तों ये दाहिना हाथ है, सैल्यूट इसी से होती है, लेकिन वीडियो में दिखाने के लिए, क्योंकि वीडियो में उल्टा आता है, इसलिए लेफ्ट हैंड से मुझे सैल्यूट करना पड़ता है। तब आपको लगेगा कि ये राइट हैंड से सैल्यूट हो रही है। तो दोस्तों यहाँ देखिए पूरा मामला कितना उल्टा है, समझ रहे ना दोस्तों। अगर मैं राइट हैंड से सैल्यूट करता हूँ तो आपको लगता है कि ये गलत सैल्यूट कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये भी एक बड़ा ही अजब खेल है। उल्टा काम करो तो सीधा काम करो तो उल्टा लगता है, उल्टा काम करो तो सीधा लगता है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका अपना दोस्त सुखदत्त तोमर। जय हिंद।